हर महादेव। जय बाबा मधनेश्वर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मधनेश्वर डायरीज में। मैं अंकित राणा देवभूमि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांव गढ़गू से। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे मधनेश्वर से अपने संबंध के बारे में बात की थी। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मधनेश्वर की इस घंटी के पास। जब मैं छोटा था तब मेरे लिए ये घंटी कोई विशेष चीज नहीं थी। ये मंदिर था, पंडित थे, लोग थे, भक्त थे। मतलब सब इतना नॉर्मल था कि मैंने कभी इस घंटी को, उस मंदिर को मतलब देखा नहीं, महसूस नहीं किया कभी। केवल आते थे, घंटी बजाई, चले गए। और सच कहूँ तो ना, कुछ चीज़ों की कीमत समय के साथ महसूस होती है, और कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको समय के साथ बुलाते हैं वापस आपको, जिनसे आपका संबंध होता है, जिनसे आपका रिश्ते होते हैं। हम अपनी भूमि को भूल सकते हैं, लेकिन वो भूमि तो हमें कभी भूलती नहीं। हम उसके भूमि पर लगे हैं, बड़े हैं। मुझे याद है, अपने बचपन का एक किस्सा याद है। यहीं पे कपाट खुलने का समय था, और उसमें हमारी परिवार की बारी थी। यहाँ पे सेवा की बारी थी, तो मैं चंदन घीस रहा था, और मन मेरा कहीं और था। मंदिर को मैं ऐसे सामान्य तरीके से देख रहा था। मंदिर को मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल सा था कि जल्दी जल्दी निपटाएं और चले जाएं। फिर समय गुजरा, जीवन आगे बढ़ गया। पढ़ाई हुई, नौकरी हुई, दोस्त बने, दुनिया देखी, कुछ सपने पूरे हुए, कुछ टूटे, कुछ लोग आए, कुछ चले गए। और इतने सालों में मैंने केवल एक आवाज़ नहीं सुनी, बाकी मैंने बहुत सारी आवाज़ें सुनी हैं। ये शहरों का शोर, ट्रैफिक, भाग दौड़, और अपने डर, ये लोगों की राय, बाजारों का शोर, ये अपने मुझे बहुत सारी रहते हैं, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। हमने ये करना है, ये बनाना है,
ये गाड़ी लेनी है, तो सारी सारी महत्वाकांक्षाएँ थी, ठीक है। लेकिन उन सब के बीच में मैंने एक आवाज़ नहीं सुनी कभी, और वो आवाज़ थी मधमेश्वर की। फिर एक दिन न जाने कैसे ना जीवन ने एक टर्न ले लिया, करवट ले लिया। एक दिन मैं वापस यहाँ आया, बहुत समय बाद, काफ़ी समय बाद। और जब पहली बार सुबह सुबह कई सालों बाद मंदिर पहुंचा, तो ये सब कुछ ना वैसे ही था। ये पहाड़ वैसे ही थे, ये मंदिर वही था, ये घंटी भी वही थी। लेकिन इस बार ना कुछ अलग था, कुछ तो अलग था इस बार। मैंने इस बार ये घंटी बजाई नहीं, मैंने इसे सुना। और उस दिन पहली बार मुझे ऐसे लगा कि इससे भी आवाज़ निकल रही है, ये जो ध्वनि है वो केवल धातु की नहीं है, इसमें ना कुछ और भी है। आज जब मैं मंदिर आने वाले भक्तों को देखता हूँ, यात्रियों को देखता हूँ, तो मुझे हर चेहरे पर एक कहानी नजर आती है। कोई अपनी बेटी के लिए प्रार्थना लेके आता है, कोई अपने माता पिता की बीमारी लेके आता है, कोई ऐसे भी होते हैं जो वर्षों बाद जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो भगवान का धन्यवाद करने भी आते हैं। और कोई कोई तो ऐसा भी होता है जो बस ना यहाँ पे केवल शांति ढूंढने आते हैं। वो आते हैं यहाँ पे, घंटी बजाते हैं, और कुछ पलों के लिए ना वो चुप हो जाते हैं, और मैं उनको देखता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसा क्यों, वो चुप क्यों हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि शायद जीवन भर, पूरे जीवन भर हमने ना बहुत बोल दी लोगों से, परिवार से, दुनिया से, और अपने मन से। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ना शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और तब आदमी मंदिर आता है, घंटी बजाता है, और मौन खड़ा रह जाता है, चुप रहता है वो खड़ा। और मुझे लगता है शायद उसी मौन में वो कह देता है ऐसा जो वो शब्दों में नहीं कह सकता है। और कहते हैं कि मौन खाली नहीं होता है, वो उत्तरों से भरा होता है, प्रश्नों से भरा होता है ना। लेकिन जब मुझे ये घंटी दिखाई देती है और मैं इसे देखता हूँ ऐसे,
तो मुझे इसमें ना केवल अपनी कहानी नजर नहीं आती है, मुझे उन लोगों की कहानी दिखती है जिनके नाम कहीं दर्ज नहीं हुए हैं और दर्ज हैं भी नहीं। उन माताओं के लिए, वो बुजुर्ग माताएं जिन्होंने यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए भोजन बनाया, अपनी सेवाएं दी, और ये जो उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने यहाँ रास्ते बनाए जिन पे आज हम चल पा रहे हैं, उन सेवादारों की जिन्होंने बिना किसी लालसा के, बिना प्रसिद्धि की चाह के इस सुंदर धाम को ना, मधुमेश्वर धाम को जीवित रखा है। और यहाँ पे आज लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं ना, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। बहुत कम लोग सोचते हैं कि इस घंटी के बजते रहने के पीछे, मतलब जैसे बहुत कम लोग सोचते हैं ना कि जो ये घंटी बज रही है, इस जो घंटी के बजने के पीछे कितने लोगों का श्रम लगा होगा, कितने लोगों की मेहनत लगी होगी। यह घंटी ना, ये घंटी केवल मंदिर की नहीं है, यह मेरे लिए उन सब की यादें हैं, उन सब की स्मृति है। इसलिए मुझे लगता है कि जब यह घंटी बजती है तो केवल एक आवाज नहीं आती है, केवल एक ध्वनि उठती है, एक आह्वान उठता है उन लोगों को याद रखने का जिन्होंने हमें ये विरासत सौंपी है, ये विरासत हमें सौंपी है। और अगर हम उन्हें भूल गए हैं या भूल जाएंगे तो ये मंदिर ना केवल पत्थर के बन जाएंगे और पत्थर ही बन के रह जाएंगे। ये पत्थर के हैं और पत्थर बन के रह जाएंगे। मेरे लिए यह घंटी भगवान को बुलाने की नहीं है, मेरे लिए यह घंटी है जगाने की, स्मृति, आपकी याद। आप जानो कि आज जो आप देख रहे हो, जो आप जी रहे हो, उसके पीछे कितनों का श्रम है। यह याद दिलाने की है कि हमसे पहले भी लोग थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया ताकि हम यहाँ आए और यहाँ खड़े होकर दर्शन कर कह सके हर हर महादेव, हर हर मधुमेश्वर का जब जयकारा लगा सके। यहाँ आए हमें यहाँ शांति मिले, हमें यहाँ एक अपनी पहचान मिले, हमें यहाँ अपने होने का
एहसास हो। तो इसलिए मुझे ये घंटी धातु नहीं है, ये मेरे लिए मधमेश्वर की आवाज़ है जो कहती है दूर जाओ, जीवन को जियो और भूल भी जाओ, लेकिन जब थको तो वापस आ जाना। हर हर महादेव।